ये न्यूज़पेपर कटिंग देखिए। ये न्यूज़पेपर कटिंग 1984 के इलेक्शन का है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस को कुल 3/4 बहुमत पहली बार, जिससे हमें ये पता चलता है कि 1984 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के साथ एक हिस्टोरिक मोमेंट हुआ था, जिसमें कांग्रेस को कुल 543 में से 415 सीट्स मिली थी लोकसभा इलेक्शन में, यानी कि कुल 80% ऑफ द सीट्स। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे डीपली समझने की कोशिश करें तो टोटल में से सिर्फ 48% ही वोट्स कांग्रेस को मिले थे। इसका मतलब सिर्फ 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। अगर हम इसे इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो 1984 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 48% वोट्स मिले पर सीट्स 415, बीजेपी को 7% वोट्स पर 2 सीट्स, जनता को 6% वोट्स फिर भी 10 सीट्स। इसका मतलब कि परसेंटेज ऑफ द वोट्स कम होने के बावजूद भी सीट्स ज़्यादा मिल रही हैं। अब ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि दोस्तों, हमारे इंडिया में इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की मदद से होता है। अब ये क्या होता है, चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है, जहां हमारी कंट्री को इलेक्शन के दौरान 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है। जो भी कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट सिक्योर करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो दोस्तों, कांग्रेस को इतना कम परसेंटेज ऑफ द वोट्स मिलने के बावजूद भी इतने ज़्यादा सीट्स मिले कैसे? क्योंकि आपको इलेक्शन के दौरान वोट अपने कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट से ज़्यादा लाना होता है। इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 50% ऑफ द वोट्स लाने ज़रूरी ही है। इसका मतलब कि अगर आपके टोटल वोट्स में से सिर्फ 28% वोट भी हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट से वो वोट्स ज़्यादा हैं, तो भी आपको लोकसभा इलेक्शन में सीट्स ज़्यादा मिलेंगी। तो दोस्तों, ये था रीज़न कि क्यों 1984 के इलेक्शन के वक्त कांग्रेस को इतना कम परसेंटेज ऑफ द वोट्स मिलने के बावजूद भी इतने ज़्यादा सीट्स मिले लोकसभा में। आपको इंडिया का इलेक्शन सिस्टम कैसा लगता है, कमेंट में बताइए।